नमस्कार बच्चों. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्ट. तो सॉल्ट इज ए कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम एन एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन द एसिड बाय अ मेटल. हमने देखा था बच्चों कि जब एसिड की रिएक्शन मेटल से हुई थी तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई थी और वहाँ पर साथ में सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ था. ठीक है. तो जो सॉल्ट है तुमने देखा होगा कि हम जो घर में नमक यूज़ करते हैं हम उसको भी सॉल्ट ही बोलते हैं. तो सॉल्ट जो है तो सॉल्ट इज़ अ जनरल नेम एंड इट डज़ नॉट रेफर ओनली टू द सोडियम क्लोराइड. ये एक जनरल नेम है जो जिसका मतलब केवल ये नहीं होता है कि जो हम घरों में नमक यूज़ कर रहे हैं वो है मीन्स NaCl है. इनफैक्ट जो NaCl है ये बस एक मेंबर है पूरी एक फैमिली का और उस फैमिली को हमने क्या बोला है सॉल्ट फैमिली. तो सॉल्ट जो है वो एक बहुत ब्रॉड है जिसमें बहुत सारे सॉल्ट्स आते हैं और उसमें से हम एक एग्जांपल लेते हैं वो होता है हमारा NaCl. तो सॉल्ट इज़ अ जनरल नेम एंड इट डज़ नॉट रेफर ओनली टू सोडियम क्लोराइड. इनफैक्ट NaCl is just one member of a huge family of compound called salt. सॉल्ट आर फॉर्म व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस. हमने ये भी रिएक्शन पढ़ चुके हैं बच्चों कि जब एसिड की रिएक्शन बेस से होती है तो वहाँ पर क्या होता है सोल्ट का फॉर्मेशन होता है. दिस इज़ नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो इस तरीके से भी क्या हो रहा है सोल्ट बन रहा है. ठीक है. अब जो NaCl है NaCl का केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड और इसका कॉमन नेम होता है नेचुरल सॉल्ट. ये कैसे बनता है NaOH की रिएक्शन जब HCl से होगी तो यहाँ पर हमें NaCl मिलेगा और वाटर मिलेगा. तो कॉमन सॉल्ट अकर नेचुरली इन सी वाटर एज एंड रॉक सॉल्ट में भी प्रेजेंट होता है ये. ठीक है. और ये सी वाटर में भी प्रेजेंट होता है. केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट. अब बच्चों जो ये NaCl होता है ये कॉमन सॉल्ट जो होता है ये बहुत रो मटेरियल होता है. इससे हम कई सारी चीज़ें बना सकते हैं. तो NaCl इज़ रो मटेरियल फॉर मेकिंग मैनी केमिकल्स लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो ये सारे चीज़ें होती है सारे कंपाउंड्स होते हैं जो हम NaCl को यूज़ करके बना सकते हैं. तो अब हम वन बाय वन देखते हैं. तो फर्स्ट है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड. इसका कॉमन नेम होता है कास्टिक सोडा और इसका केमिकल फार्मूला होता है NaOH. बच्चों आपको ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से याद रखनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है. कई बार ये पूछ ली जाती है. अब इसका प्रोडक्शन कैसे होता है बच्चों. तो जब हम सोडियम क्लोराइड है जिसको हम ब्राइन भी कहते हैं इसको हम जब इलेक्ट्रोलाइसिस करा देते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर हमें NaOH मिलता है, क्लोरीन गैस मिलती है और हाइड्रोजन गैस मिलती है. तो NaOH इज़ प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विच इज़ कॉल्ड ब्राइन. तो इस तरीके से अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्लोरीन होती है वो हमें एनोड पे मिलती है और जो हाइड्रोजन गैस होती है वो हमें कैथोड पे मिलती है और NaOH इज़ फॉर्म नियर द कैथोड. All the product of electrolysis of a NaOH are collected and stored separately. हम इनको अलग अलग सेपरेट करके रख सकते हैं. तो द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaOH इज़ नॉन एज क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस. इसको हम क्या कहते हैं बच्चों क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस भी कहते हैं. अब इसके यूज़ हैं. तो जो NaOH स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं. जो NaOH है उसका यूज़ होता है फॉर मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट, फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर सच एज रेयॉन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, यूज इन प्यूरिफाइंग बॉक्साइड और फ्रॉम विच एल्यूमिनियम मेटल्स इज एक्सट्रैक्टेड. तो बच्चों ये सारे इसके यूज़ हैं. तो ये है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड. यूज इन ऑयल रिफाइनिंग एंड मेकिंग डाइज एंड ब्लीचेस बनाने में भी इसको काम में लिया जाता है. सेकेंड हमारा जो सॉल्ट है वो है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2. इसका कॉमन नेम होता है बच्चों वॉशिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेटेड इसका केमिकल नेम होता है. यहाँ पर 10H2O के मॉलिक्यूल है तो 10 के लिए डेका को यूज़ किया जाता है. अब बच्चों इसका प्रोडक्शन कैसे होता है. इसका प्रोडक्शन के फर्स्ट स्टेप है जब हम NaCl की रिएक्शन अमोनिया, वाटर और CO2 से करवाएंगे तो वी विल गेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. When we heat the sodium hydrogen carbonate, it dissociate into sodium carbonate, CO2 and water. Then anhydrous sodium carbonate is dissolved in water and recrystallized to get washing soda crystal containing 10 molecule of water of crystallization. ठीक है. इसकी रिएक्शन हमने वापस इसको क्या करवा दिया जो हमारे पास एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट था इसको हमने वाटर में डिज़ोल्व करके रिक्रिस्टलाइज्ड किया तो हमको यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेटेड के
जो वॉशिंग सोडा है ये मिलेगा। और ये जो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट होता है बच्चों, इसको हम सोडा ऐश भी बोलते हैं। इसके यूज़ जो हैं वो होते हैं क्लिनजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, यूज़ फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर, एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। तो बच्चों ये इस तरीके से ये हमने अभी 2 कंपाउंड देखे हैं। 2 कंपाउंड के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों बेकिंग सोडा, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसको देखेंगे।